नमस्कार। चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा में। मझवा की यदि बात करें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सुचस्मिता मौर्य ने बसपा के रमेश बिंद को पराजित किया था। ये बात अलग है, बाद में रमेश बिंद ने पाला बदला और अब भारतीय जनता पार्टी के बैनर से भदोही के सांसद हैं। बहरहाल लौटते हैं मझवा में। मझवा की यदि हम बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्र का विधानसभा है। यहाँ पे हम कछवा बाजार में बैठे हैं, तमाम यहाँ के आम जनता है। इनसे अभी हम बात करेंगे कि तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ की क्या क्या मुद्दे हैं और आगामी विधानसभा में क्या क्या मुद्दे होंगे जो हावी रहेंगे। सबसे अहम मुद्दा महंगाई का है। अब महंगाई में हर जनता इतनी त्रस्त है कि सरकार का इधर ज़रा सा भी रुझान नहीं है। न तो सरकार किसी ऐसे विकास कार्य पर ही ध्यान दे रही है जिससे कि लोगों को तत्काल लाभ हो। बेरोजगारी है, लोगों के पास क्राइसिस, इतना संक्रमण काल चल रहा है कि उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस समय ये चल रहा है या अभी क्या कहते हैं, ये दीपावली का समय था और जिस तरीके से लोग बाज़ार में मतलब निराशापूर्ण ढंग से कि वो सब्जी का भी मार्केट उनके लिए नसीब नहीं। जहाँ तक मजमा की बात है सर, मजमा को एक एक करके सबने लूटा है, चाहे बसपा हो चाहे बीजेपी हो। अगर मात्र और मात्र मजमा में विकास किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने। पंडित लोकपति त्रिपाठी जब यहाँ पे थे सभी को पता होगा कि अगर विकास किया है तो सिर्फ और सिर्फ पंडित लोकपति त्रिपाठी ने किया और वो कांग्रेस ने। चाहे यहाँ पे नहरों की बात हो, चाहे यहाँ पे ट्यूबवेल की बात। अभी अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ आपसे बात करें, तमाम गंगा के किनारे आप लोग बहुत पानी निकल गया, कुछ काम हुआ है? देखिए, काम जो हुआ है सर हवा ही हुआ है। सिर्फ काम का मुद्दा बना के यहाँ पे बनाया जाता है, काम के नाम पे कुछ हुआ नहीं है। चाहे अगर आप रोड की बात देख लीजिए तो रोड भी सिर्फ हवा ही है। काम जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। एक दो काम बताइए। जैसे यहाँ पे भटौली पुल बना जिससे कि आम जनता को आने जाने में काफ़ी रियायत महसूस हो रही है। मेन मुद्दे महंगाई यहाँ की मेन मुद्दा है। और जहाँ तक विकास की बात है, कोई मझवा विधानसभा में पंडित लोकपति त्रिपाठी के अलावा किसी ने भी कोई विकास नहीं किया है। सिर्फ जो है झूठ और जुमला बेचकर चले गए हैं। यहाँ लोकपति त्रिपाठी के समय में उन्होंने इतने ट्यूबवेल यहाँ दिए जिसकी नाली की व्यवस्था सुदृढ़ यहाँ के लोग नहीं कर पाए। अन्य पार्टी के लोग, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, उस नाली को नहीं बनवा पाए जिससे सिंचाई होनी चाहिए। लोकपति त्रिपाठी ने हर गाँव में छोटे छोटे हॉस्पिटल दिए। वह हॉस्पिटल आज गिर रहे हैं, उसको जो है सुचारू रूप से सुचारू ढंग से उसकी मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं यहाँ के। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, काफ़ी कुछ लोकपति त्रिपाठी ने काम कराया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस यहाँ से पूरी तरीके से उखड़ क्यों गई? जातिगत राजनीति। जब यहाँ बीपी सिंह की सरकार बनी हमारे यहाँ तो दंड कमंडल लेके आए और राजा नहीं फकीर देश का तकदीर है और जातियों में बांट दिया लोगों को, जिससे कि आज स्थिति इतनी खराब है कि हर व्यक्ति जाति में पीला हुआ है। चाहे गलत काम हो चाहे सही काम हो, मेरे जात का है, यह चल रहा है। कोई विकास के काम नहीं कर रहा है, खाली कह के चले जाते हैं तो हम किसको माने कि विकास होगा कि नहीं होगा। फिर हमको वोट तो देना मेरी अहम भूमिका है। मैं तो वोट देगा किसी न किसी पार्टी को दूंगा, लेकिन जब विकास के आधार, कुछ तो आधार लेके जाएंगे। अब आधार तो अब जैसे अन्य लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, यहाँ जो है कि जातिगत कुछ समीकरण ऐसे हैं कि जाति के आधार पर उन लोग को वोट देते हैं, उसी आधार पर ये चलता है। और यहाँ पे कोई अगर न्याय की बात करे तो फिर भाई वो तो कांग्रेस जो करके गई है उसको आप मानना पड़ेगा आपको, और नहीं कोई बता दे कि कांग्रेस के अलावा कुछ। एक समय मझवा विधानसभा को कांग्रेस का पर्याय के रूप में माना जाता था, लेकिन समय के साथ कांग्रेस यहाँ से समाप्त हो गई। अन्य पार्टियां यहाँ पे बारी बारी से आना शुरू हुई, लेकिन जनता में कुल मिला के यही दिख रहा है कि आक्रोश है, वो संतुष्ट नहीं है। आप बताइए, यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, क्या लगता है कि कुछ काम वगैरह हुआ है 5 साल में? कारोबार तो जो हुआ सो हुआ अपने जगह पर है, लेकिन भुखमरी इतनी फैल गई कि जिसका कोई सीमा ही नहीं। गरीब एकदम चौपट हो गए, रोजी रोजगार चौपट हो गया, सारी व्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई सीमा के ऊपर है। तो लोग क्या करें? अब रह गई पार्टी की सवाल, समय आने पर उसका निर्णय लोग लेंगे। आप बताएं क्या मुद्दे आपको लगते हैं? सबसे बड़ी मुद्दा तो महंगाई का है। आम जनमानस 30 किलो चावल और गेहूं में नहीं जिएगा। अगर बाजार में निकले तो 200 रुपया ले तो उसको सब्जी मिलेगी। एक मिनट बताइए, क्या चाहते हैं कि कितना मिले कि जिएगा? हम इनका भीख नहीं चाहते, हमको रोजगार दे दे। अगर देना है तो हमारे बच्चों को नौकरी दे दे। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी नौकरी दे, प्राइवेट नौकरी से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी आई थी
तो कही थी कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, आज तक कितना दिया? भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेचने का काम किया। सपा बसपा भाजपा सबने लूटा है, कांग्रेस ने भी लूटा दलित मजदूर किसान को। आप बताइए क्या लगता है? अभी तमाम लोगों से हमने बातें की, लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ। यहाँ अभी भी लोग लोकपति त्रिपाठी के कामों को याद करते हैं। देखिए, जो आगामी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, वो विकास के मुद्दे पे ही होगा। और विगत 5 वर्षों में जो विकास यहाँ हुआ है वो आंख पे सब लोग पट्टी बांध के अगर नहीं देख रहे हैं तो उनको नहीं देखा जा सकता। भटौली पुल 15 साल से अटका हुआ था, उस पुल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। 15 साल से ये भटौली का पुल सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई और उसके बाद फिर सपा की सरकार आई। इन तीनों ने उसको अपने कार्यकाल में 5 सालों में पूरा नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 15 सालों में कर दिया। भाई साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपके बारे में नहीं बोला हूं, आप लोग भी सुनिए। बेलवन नदी के ऊपर पुल बना है। बेलवन नदी ऐसी जगह नदी है, बेलवन नदी के ऊपर पुल बनने के लिए इतने सालों से मांग हो रही थी, लेकिन किसी सरकार ने कही नहीं कि पूरा किया। केंद्र में भी सरकार रही है कांग्रेस की, राज्यों में भी अन्य पार्टियों की सरकार रही है। बेलवन नदी के उस पार मिर्जापुर जाने के लिए 35 किलोमीटर का सफर करके जाना होता था। अब बेलवन नदी पे पुल होने की वजह से जो लोग जल्दीबाजी थी, जिनको समस्या थी कि हम जल्दी चले जाएं, वो लोग एकदम रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाते थे। और हर साल का आप सरकारी आंकड़ा निकाल के देखिए, हर साल 25 से 30 लोगों की मृत्यु सिर्फ उस पुल न बनने की वजह से होता था। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने आज बेलवन नदी के ऊपर पुल बनवा दिया है, एक भी एक्सीडेंट नहीं होता। आज पूरे उस क्षेत्र के करीब 25 किलोमीटर क्षेत्र के लिए ये स्वर्गिम हो गया है। अभी भाई साहब ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर अब बात कर रहे थे। एक समय था यहाँ पे गैस के लिए लाइन लगा रहे थे लोग, आज का समय देख लीजिए कि घर घर पहुंचा रहे हैं गैस। उज्ज्वला योजना के तहत सभी गरीबों को फ्री में गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया गया। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि इतना बृहद स्थिति थी कि लोग मर रहे थे। सभी लोगों को फ्री में राशन कार्ड, फ्री में राशन, हर महीने 2 बार फ्री में राशन दिया जा रहा है कि मजदूर अपना पेट पालें। जी, इस कोरोना काल में अगर वो लोग बचे रहेंगे तब आगे भविष्य में वो उज्जवल होगी, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। भटौली पुल की बात अभी इन्होंने कहा, अभी आपने सुना, कह रहे हैं कि कोई कार्य नहीं हुआ। एक भी सड़क आप देख लीजिए, गड्ढा मुक्त, सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया। भटौली पुल 15 साल से रुका हुआ था, करोड़ों रुपए सपा सरकार बसपा सरकार खा गई। बीजेपी की सरकार जब आई तब उन्होंने पूर्ण किया, उस कार्य को पूर्ण किया। और इसके बाद सड़कों को आप देख लीजिए, यहाँ से आप निकलेंगे बनारस जाने के लिए तो एकदम आप कहीं भी जर्किंग नहीं मिलेगा। पहले आप देख लीजिए इसको कि मिर्जापुर से भटौली तक, अरे बनारस तक आप चले जाइए, सर्रा पे निकल जाएंगे। कि अभी आप भटौली घाट से आएंगे, पुल पे लाइट की व्यवस्था सही नहीं की गई है, जिसके लिए पैसा पास हुआ है, रोड भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप मजमा को इसको बोला गया था हाईवे में कुछ ऐसे बात करने की गई थी, तो अभी यहाँ 1 वे रोड बना किया है। ये मजमा विधानसभा है, यहाँ पे हर एक सुविधा होनी चाहिए, फिर भी यहाँ पे बहुत सी कमियाँ हैं, जिसके वजह सरकार से हम लोग बहुत नाराज हैं। ये है मजमा की जनता। कुल मिला के कहा जाए तो एक तरफ कहा जाता है कि विकास हुआ है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां कहती है विकास के नाम पे सिर्फ लूट हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन कहा जाए तो अब भी लोग कांग्रेस के जमाने को याद करते हैं। लोकपति त्रिपाठी के कार्यकाल में वो कई बार यहाँ से विधायक रहे, काफी कार्य हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी कार्य किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ से संतुष्ट नहीं है। एक समय था कि हम लोग देखते थे कि बिजली आती थी तो लोग ताली बजाते थे कि लाइन आ गया, और कहते मान बिजली गुल हो जाता था। और आज समय है कि बिजली भरपूर मात्रा में मिल रही है, 22 घंटा बिजली हम लोगों को मिल रहा है। पानी की व्यवस्था जो है उपलब्ध है। रोजगार एकदम मंदा है, हम लोग मजदूर मर रहे हैं। जितना जबरदस्त लाइट है उतना जबरदस्त बिल है। मजवा विधानसभा की जनता, यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो महंगाई जो है वो एक अहम मुद्दा है, जो
पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग संतुष्ट नहीं है। और कुल मिला के देखा जाए तो अभी भी जो विकास कार्य पिछले 5 साल में हुआ है उसका क्रेडिट यहाँ के स्थानीय विधायक को नहीं जाता है, बल्कि प्रदेश और केंद्र सरकार को जाता है। तो आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। चुनाव यात्रा में फिर मिलेंगे हम किसी अगले विधानसभा में।